गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाहर तूफ़ान आया हुआ है, लाइट भी जा चुकी है और बीच बीच में ना लाइट ऑन ऑफ होते रहेगी। ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया है आज। तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि विंडो वगैरह ना सारी ऐसे टूट जाएंगी कांच की, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। बट अभी हवा तो बहुत तेज़ है, बट उतना तेज़ नहीं है थैंकफुली। शाम का समय है तो मैंने अपने घर की सारी लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ अपना इवनिंग से लेके कल मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मुझे डिनर में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाना है, लेकिन हाँ मुझे कल सुबह की तैयारी करनी है, थोड़ा मील प्रेप करना है। सच बताऊँ तो अगर आप अगली मॉर्निंग के लिए कुछ तैयारी करके ना रखो ना तो आपका पूरा दिन फिर उल्टा पुल्टा ही चला जाता है। कभी आप बच्चों के टिफ़िन में ऐसे ही कुछ पैक कर देते हैं, या फिर अपने ऑफिस के लिए, अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए यूं ही अनहेल्दी सा कुछ भी पैक करके हमको ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ तैयारी पहले से ही करके रखती हूँ, ताकि जो मेरी मॉर्निंग है वो काफ़ी सॉर्टेड और हैसल फ्री हो। मील प्रेप के ना दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है कि कल क्या बनाना है, और फिर सुबह उठ के ऐसा नहीं होता ना कि आज क्या बनाऊं वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा, जब आप तैयारी करके रखते हो तो अगले दिन किचन में आपका टाइम सेव होता है, जिससे आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल पाते हो। चाहे वो पीसफुली एक कप चाय पीना हो, चाहे 10 मिनट की वॉक हो, या फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज, सब सॉर्टेड रहता है और सारा काम आसानी से हो जाता है। और वैसे ना मुझे कल के लिए स्पेशल डिमांड आया है कि टिफ़िन में ना चाइनीज़ देना है। और आपको तो पता ही है चाइनीज़ में कितना सारा कटिंग, चॉपिंग, कितनी सारी प्रिपरेशन होती है। तो वो सारी प्रिपरेशन ना मैं अभी करके रख लूँगी। जैसे कि कैप्सिकम, अनियन, ये सारा कट करके रखूँगी। साथ ही मैं जिंजर गार्लिक चिली का एक पेस्ट बनाती हूँ, जब मैं चाइनीज़ बनाती हूँ, वो मैं आपको भी दिखाऊँगी। वो मैं प्रेप करके रखूँगी। इवन मैं राइस भी बॉईल करके रख दूँगी। बॉइल्ड राइस से अगर अगले दिन आप फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, वो बहुत टेस्टी खिले खिले एकदम राइस बनते हैं। और जब आप मील प्रेप करते हो ना तो आपको ज़रूरत होती है अच्छे एयर टाइट कंटेनर्स की, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये नेस्टिशिया के ग्रूवो स्टैकेबल ग्लास एयर टाइट कंटेनर। ये सेट ऑफ 6 में भी आते हैं और सेट ऑफ 7 में भी आते हैं। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हैं, जो कि चॉप्ड वेजीज, बॉइल्ड पास्ता या लेफ़्ट ओवर चीज़ों को रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। इनका ना बेस जो है वो ग्रूव्ड है। दैट मीन्स कि कोई भी अगर मॉइस्चर होता है ना तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और आपके फूड के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, सब्जियां ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं। मेनली जब हम ब्रोकली या अनियंस इनको स्टोर करते हैं ना तो वो बड़े सॉगी से हो जाते हैं फ्रिज में जब हम कट करके स्टोर करते हैं। तो इसके डिज़ाइन की वजह से वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये जो कंटेनर्स हैं ना, ये प्रीमियम बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए हैं। ये कम्प्लीटली फूड सेफ हैं और इसके साथ इन कंटेनर्स को आप माइक्रोवेव में, फ्रीज़र में, अवन में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये डिशवॉशर सेफ भी हैं। तो प्रेप से लेकर सर्व तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इनको क्लीन करना भी सुपर इजी है। तो इसके लिए मैंने तीखी वाली मिर्च ली है। लगभग सेम क्वांटिटी में ही हमने जिंजर गार्लिक लिया है। कोर्स पेस्ट तैयार करना है, दरदरा सा। तो बस मैं वही यहाँ पे बना लूँगी और इसको जो हमारा सबसे छोटा वाला कंटेनर है ना उसके अंदर स्टोर करके रख दूँगी। राइस भी हमारे बन गए हैं, तो जो सबसे बड़ा कंटेनर है उसके अंदर मैंने राइस को रख दिया है स्टोर करने के लिए। चाइनीज़ कुकिंग में सबसे बड़ा टास्क चॉपिंग एंड कटिंग ही होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सारा प्रेप मैंने कर लिया है, सारा कुछ मैंने चॉप करके रख दिया है, पेस्ट भी बना लिया है और थोड़े से कॉर्न भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को सेफली आप फ्रिज में डाल सकते हो, कोई भी स्मेल ट्रांसफ़र नहीं होगा, एकदम फ्रेश आपका ये सारा सामान रहने वाला है। तो जब भी आपके पास दिन में टाइम है, अगर आपको लंच नहीं बनाना है या हल्का लंच बनाना है या डिनर में कुछ हल्का बनाना है, जैसे मुझे आज डिनर में कुछ हल्का बनाना है, तो उस समय सोच समझ के अपने अगले मील की प्रिपरेशन कुछ ना कुछ करके रख लेनी चाहिए। तो आगे जब कुछ हैवी कुक आपको करना होगा ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, चीज़ें भी डिसाइडेड होंगी और उनकी तैयारी भी हो रखी होगी। तो आप चुटकियों में अपना नेक्स्ट मील जो है वो प्रेप कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के।
मेरा बेटा ना स्कूल में फ्रूट्स नहीं लेकर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि फ्रूट जब मैं कट करके देती हूँ या होल भी ले जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उसको स्नैक्स में फिर मैं देती हूँ कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ें, जैसे कि कभी रोस्टेड मखाना घर पे ही बना हुआ, कभी पीनट। तो कल के लिए मुझे मखाना और पीनट दोनों ही रोस्ट करना है, जिसके लिए मेरा ये नेस्थिसिया का ट्राई प्लाई हैमर्ड स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन, जो कि 1000 लीटर की कैपेसिटी में आता है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये पैन मेरा एवरीडे एसेंशियल बन गया है जब से ये आया है। चाहे क्विक स्टर फ्राई हो, चाहे कभी पनीर की भुर्जी बनानी हो, ये सब कुछ इवनली कुक होता है। इसका 2.5 mm ट्राई प्लाई कंस्ट्रक्शन हीट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बर्तन में, और इसके नॉनस्टिक नेचर की वजह से इसकी कुकिंग और इसकी क्लीनिंग दोनों ही काफ़ी आसान हो जाती है। इसका ये हैमर्ड फिनिश एक रस्टिक येट प्रीमियम लुक लेकर आता है। साथ ही इसके हैंडल भी सुपर कंफर्टेबल हैं यूज़ करने में। ये गैस और इंडक्शन दोनों पे कंपैटिबल है, जिससे इसको यूज़ करना और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पे पीनट एंड मखाने दोनों मैंने सॉल्टेड रोस्ट करके अगले दिन के लिए रख दिए हैं। एक काम और है जो मैं एवरी नाइट करके सोती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं डिटॉक्स वाटर हमेशा बना के रखती हूँ। आज मैं मेथी का पानी बना रही हूँ, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा नेस्थिसिया ग्लास जग विद अ क्लासी ट्री बार्क टेक्सचर एंड अ स्ट्राइकिंग ग्रीन हैंडल। स्टाइलिश भी है और ड्यूरेबल भी। ये हाई क्वालिटी बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है, तो ये ठंडा और गर्म दोनों ड्रिंक्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसका स्टील लिड है जो कि सिलिकॉन सील के साथ आता है और वो इसे लीक प्रूफ बनाता है, और डुअल पोर ऑप्शंस मिलते हैं आपको। एक साइड जो है वो इन्फ्यूज ड्रिंक्स के लिए है, जिसमें फ़ाइन आपको होल्स मिलते हैं। लाइक मैं मेथी पानी, सॉफ्ट पानी जब बनाती हूँ ना, तो मुझे स्ट्रेनर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्ट पोर कर लेती हूँ इस ऑप्शन के थ्रू। और जो दूसरी साइड है वो फ्री फ्लो के लिए है। तो डिटॉक्स वाटर हो, इन्फ्यूज ड्रिंक्स हो या सिंपल नींबू पानी, ये जग हर दिन के यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। प्लस ये माइक्रोवेव एंड डिशवॉशर सेफ़ है, बट हाँ, माइक्रोवेव में यूज़ करते समय इसकी लिड को आपको हटा देना है। तो इसकी क्लीनिंग भी हैसल फ्री है और ये दिखने में तो बहुत ही क्लासी एंड एलिगेंट है। तैयारी मैंने सारी कर दी है। लंच में वही दोगे ना फिर? तो ऑफिस से तो ले जाना। ऑफिस के लंच में बहुत बढ़िया, ऑफिस वाले खुश हो जाएंगे। सारी तैयारी मेरी हो गई है, हमारा डिनर भी हो गया। अब मैंगो एंजॉय कर रही हूँ। मैंगो खा के फिर सोने जाऊँगी और सुबह दिखाऊँगी आपको कि ये जो तैयारी आप करके रखते हो ना, तो कितनी जल्दी आपका सुबह का काम जो है वो डन हो जाता है बिना किसी टेंशन के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगली सुबह हो गई है, 5:30 हो गया है। वैसे तो हम 5:15 या 5:20 तक नीचे पहुंच जाते हैं। आज हल्का सा लेट हो गया और मौसम कितना अच्छा है। जो रात आंधी तूफ़ान और बारिश हुई थी उसकी वजह से सुबह एकदम ठंडी ठंडी है और सारी पत्तियां एकदम धुल गई हैं अच्छे से, तो डस्ट नहीं दिख रहा है, तो और ज़्यादा पत्तियां ग्रीन ग्रीन लग रही हैं। और हवा तो पूछो मत, कितनी ही कमाल की चल रही थी। आप कोई भी ऐसी ड्रिंक बनाते हैं तो सुबह सबसे पहले उसे एम्प्टी स्टमक ले लेना ज़रूरी होता है। अगर विंटर्स हैं तो इसको आप हल्का गर्म कर सकते हैं, और समर्स में आप एज इट इज़ ले लो, या ज़्यादा गर्म लग रहा है पानी तो थोड़ा सा इसके अंदर ठंडा पानी भी मिला सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा, बाप रे आज तो ठंड लग रही है नहीं? कल भी शाम को ठंड लग रही थी। ओ कितना बड़ा पेड़ टूट गया, बहुत तेज़ तूफान आंधी था ना कल। अब ये ख़राब हो जाएगा ना। आंधी तो बहुत तेज़, तूफ़ान था, आंधी क्या बोलेंगे, तूफ़ान था। ये बहुत सारे पेड़ गिर गए इधर, ये देखो। हाँ, ये तो जड़ से उखड़ गया था।
से गया है, ये भी जड़ से गया। वॉक करके मैं आ गई हूँ, हो गया है 6:30। कपड़े चेंज करूँगी मैं आज, हालांकि उतनी स्वेटिंग हुई नहीं है बिकॉज़ मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा रन करो या ब्रिस्क वॉक करो तो स्वेटिंग थोड़ी होती है। सबसे पहले सिद्धार्थ को उठाते हैं और फिर मैं जाती हूँ किचन में, फटाफट खाना बनाऊँगी। हेलो, पहले उठ गया वो। मॉर्निंग बेटू, टाइम हो गया 6:35 अराउंड। 5 मिनट, चलो ठीक है। और इस टाइम ना मैं ढेर सारा पानी पीती हूँ, 5 मिनट सुस्ताती हूँ और उसके बाद फिर किचन में लग जाती हूँ। जैसा मैंने कहा कि वॉक या जॉगिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और इसीलिए मैं अपनी ये नेस्थिसिया की न्यू स्टेनलेस स्टील की ड्रिंक बॉटल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं आजकल सुबह सुबह अपना पानी इंजॉय करती हूँ। ये 1200 ml की डबल वॉल वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल है, जो कि बेवरेजेस को परफेक्ट टेम्परेचर पे रखती है, फिर चाहे वो हॉट हो या हो कोल्ड। और पता है, मुझे इसका ये ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन इसमें ना मल्टीपल कलर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो इंटीरियर है वो स्टेनलेस स्टील का है, और प्लास्टिक जो यूज़ है लिड में वो BPA फ्री प्लास्टिक है, और ये लीक प्रूफ डिज़ाइन के साथ में आता है। इसके साथ में आपको ना 2 स्ट्रॉज भी मिलती हैं, एक ये स्टील की है और एक ये दूसरी प्लास्टिक की है, और इसको क्लीन करने के लिए ये ब्रश भी आपको दिया जाता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि ये कप होल्डर में भी फिट हो जाता है, जो कि ट्रैवल के लिए इसको एकदम परफेक्ट बना देता है। चाहे जिम हो, कम्यूटिंग हो या हो रोड ट्रिप, इन सब के लिए ये परफेक्ट है। एक कंफर्टेबल ग्रिप हैंडल के साथ इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, जो कि इसको बनाता है अ टोटल मस्ट हैव। अब क्योंकि मैंने अपने खाने की काफ़ी सारी तैयारी की हुई है, तो मैं सिद्धार्थ को भी वो सुबह का थोड़ा टाइम दे सकती हूँ, थोड़ी तसल्ली दे सकती हूँ। वो हड़बड़ी उसमें शिफ्ट नहीं होगी। अगर मैं ही खुद हड़बड़ाई रहूँगी तो वो भी हड़बड़ा जाएगा। तो आराम से उसके साथ भी 5 मिनट बैठ सकती हूँ, 10 मिनट खुद को भी दे सकती हूँ, और मेरा एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ही रिलैक्सिंग वे में हो गया है। चलिए अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। सिपर मैंने अपना यहीं रख लिया है, क्योंकि मैं थ्रू आउट कुकिंग या जितनी देर भी मैं किचन में हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं सिप सिप करके पानी पीती रहती हूँ। तो यहीं मैंने रख लिया है। साथ ही सब्जियाँ सारी निकाल ली हैं मैंने फ्रिज से। किचन ऑलरेडी मैंने शाम को अच्छे से क्लीन करके रखा था, तो उसको भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और पता है, मुझे अपने किचन में एक और चीज़ ना बहुत दिनों से बहुत ज़रूरी लग रही थी। वो था एक एलिगेंट सा सीजनिंग स्टेशन बनाना। जब भी खाना बना रहे होते हैं तो अक्सर हमारे मसाले इधर उधर हो जाते हैं, और फिर हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। खासकर जो सीजनिंग होती है ना, वो मुझे लगता है सब एक जगह पर रहनी चाहिए, ताकि उनको खाना बनाते टाइम ढूंढना ना पड़े। तो इसीलिए मैंने ये क्यूट एंड एलिगेंट सीजनिंग ग्लास जार विद वुडन स्टैंड लिया है। अब जो मेरी सारी सीजनिंग है वो मुझे एक ही जगह पे मिल जाती है, और ये मुझे कुकिंग के टाइम पर बहुत हेल्प करता है, बहुत टाइम सेव करता है मेरा। ये स्टडी ग्लास जार कंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं, जो कि टॉक्सिन फ्री हैं, जो कि मसालों को सेफ रखता है। ये एयर टाइट लिड के साथ में आते हैं, तो मॉइस्चर का कोई भी इशू नहीं आता है, और आपके मसाले बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मसाले जो होते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से चिपक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। किसी भी तरीके का मसाला एकदम फ्रेश रहेगा और मॉइस्चर से फ्री रहेगा। और सबसे बढ़िया बात है, खाना बनाते वक्त सारी चीज़ें, सारी सीजनिंग ईजिली आपको पता रहेंगी कि एक जगह पे हैं। और मॉर्निंग टाइम में जब आप स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर करते हो ना, तब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। इवन ये जो हैंडल है ना, इसकी हेल्प से आप इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह आराम से रख सकते हो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा ये। मैंने 6:45 के आसपास शुरू किया था, और अब ये फ्राइड राइस बन भी गए हैं। तो उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। जब वो स्कूल चला जाएगा, उसके बाद मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए फिर पनीर चिली बनाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हैं, कन्वीनियंट हैं,
टाइम सेविंग है और आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने क्यूरेटेड एंड फेवरेट पिक्स के लिंक दे दिए हैं। अगर आपको कुछ भी वहाँ से पसंद आता है तो आप जाकर बाय कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।